हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला सवाल आता है, अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। कितने सदस्य थे अशोक मेहता समिति में? आपको याद रखना है, सदस्यों की संख्या 13 थी। कितने थे? 13 सदस्य थे। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से क्या बनता है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। सुपर कैबिनेट कहलाता था, योजना आयोग सुपर कैबिनेट कहलाता था। पूछ सकता है, ऐसे योजना आयोग को अब नीति आयोग में बदल दिया गया है। केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वित्त आयोग। वित्त आयोग से रिलेटेड सारे सवाल आते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पुरानी वित्तीय समिति है, लोक लेखा समिति है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? पहला सवाल आता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 अर्थात 1990 में किया गया। और किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 263 से यह संबंधित है। आपको पढ़ा दिया गया है, आर्टिकल नंबर 263 से यह संबंधित है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य तो लोकसभा से चुन के आते हैं और बचे कितने? 7 सदस्य राज्यसभा से चुनकर आते हैं। संघीय न्यायपालिका का वर्णन संविधान के भाग 5 में आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक है। भाग भी आपको याद रखना है, भाग 5 में आर्टिकल नंबर 343 संबंधित है राजभाषा से। किससे संबंधित है? राजभाषा से। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। फिर विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा 8 भाषाओं को और जोड़ा गया। वर्तमान में भाषाएं कितनी है? 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान में। यहाँ तक के सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए। आर्टिकल नंबर 3, जब आपको वित्तीय आपात कौन से? राष्ट्रीय आपात और क्या बताया था? नेशनल इमरजेंसी। तो आर्टिकल नंबर 352 किससे संबंधित था? आपातकाल से। किससे संबंधित था? आपातकाल से, नेशनल इमरजेंसी से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमें वोट देने का अधिकार बताता है? आर्टिकल नंबर 326। आर्टिकल नंबर 326 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। लोक अदालत की प्रथम बैठक 14 मार्च 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 14 मार्च 1982 को लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी। यह सेशन एक रिवीजन के तौर पे रहता है। आपको क्या करना है? इसको रिवाइज करना है। अधिकतर सवाल अपन यहाँ से मोस्ट टास्किंग जो आपसे पूछे जाते हैं वही आपके लिए लेकर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वंचित है? आर्टिकल नंबर 51 में। और यह किससे संबंधित है? डीपीएसपी से संबंधित है। यहाँ तक कि आपको पॉइंट याद होने चाहिए। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कौन करता है? आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल नंबर 50 और आर्टिकल नंबर 51 दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार को। किसको प्रदान है? केंद्र सरकार को। ठीक है। संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? यह एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है। कैसे निकाय के रूप में कार्य करता है? सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन होता है? नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, जिसको क्या बोलते हैं? कैग। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। ठीक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? नियुक्ति से 3 साल और आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष। ठीक है। लोक सेवा आयोग का गठन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल 1926। कब हुआ था लोक सेवा आयोग का गठन? 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे नियुक्त करता है? देखो, इसमें ऐसे पूछा गया है, जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य
अपना इस्तीफा किसे प्रदान करते हैं और उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति और उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, आइए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। चुनाव आयोग है एक संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग। प्रथम बार आम चुनाव किस वर्ष में हुए थे? प्रथम बार आम चुनाव 1951-1952 में हुए थे। लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक जोशपूरा रहना चाहिए क्लास में। अगला बढ़ते हैं, आइए। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। किस वर्ष की गई थी? 1989 में। और संविधान का कौन सा संशोधन था? वह है 61वां संविधान संशोधन द्वारा। 61वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भारत में मतदान की आयु 21 से घटकर 18 साल कर दी गई थी। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए। राष्ट्रीय आपात की प्रथम बार घोषणा चीनी युद्ध के समय 1962 में की गई थी। राष्ट्रीय आपात की घोषणा, राष्ट्रीय आपात किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 352 से संबंधित है और प्रथम बार घोषणा चीनी आक्रमण के समय 1962 में की गई थी। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात अर्थात नेशनल इमरजेंसी लागू किया गया था? 1975 में। इसका एक कारण भारत पाक युद्ध भी था और आंतरिक अशांति भी था। तो दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 में हुआ था। 1950 में हुआ था। यह तीनों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं, आइए। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। नगर निगम की स्थापना 1687 मद्रास में की गई थी। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में किया गया था। सर्वप्रथम लोक अदालत गुजरात में आयोजन किया गया था। पहला लोकायुक्त कहाँ नियुक्त हुआ था? राजस्थान में। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? वह था लॉर्ड माउंटबेटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपसे पूछता है भारत के बांग्लादेश और पाकिस्तान कब अंग थे? यह थे 13 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को भारत को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है अर्थात भारत क्या है? सभी धर्मों का सम्मान करता है। सभी धर्मों के लिए नियम समान है। सभी धर्मों का एक सम्मान होगा, वह समान स्तर पे होगा। ऐसे नहीं कोई धर्म बहुसंख्यक है तो उसका सम्मान ज़्यादा और कोई अल्पसंख्यक है तो उसका सम्मान कम। ऐसी धारणा हमारे देश की नहीं है। इसलिए कहा जाता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। गणतंत्र का अर्थ है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, वह क्या कहलाता है? गणतंत्र कहलाता है। और राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का बेटा वही राजा बनेगा। गणतंत्र में ऐसा नहीं होता है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्य होगा वह राजा बनेगा। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद का गठन पटना में का गठन कब हुआ था? 1950 में। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं। आर्टिकल नंबर 14 कानून के समान का अधिकार कहाँ से लिया गया है? यह ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। जब भी बात कानून की आएगी तो आप याद रखना ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी एक ऐसा चेक है राज्य का, राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्ण बनाया जा सकता है। यह कथन किसने कहा था? केटी शाह ने। किसने कहा था? केटी शाह ने। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? गोवा है। कौन सा है? गोवा है। ठीक है। समान नागरिक संहिता। और समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल से संबंधित है? यह 44वें आर्टिकल से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
देखो वही सवाल आ चुका है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 44 में। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश क्या कहलाता है? उसी को क्या कहते हैं? परम आदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम आदेश कहा जाता है। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना क्या कहलाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सूचना का अधिकार विधेयक कब पारित किया गया? सन 2005 में सूचना का अधिकार विधेयक पारित किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। सूचना के अधिकार की परिपाटी के अग्रणी व्यक्ति अरुणा राय। तो ऐसा सवाल आ सकता है, अरुणा राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है यह सूचना के अधिकार के परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति थे। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हमारे राष्ट्रपति द्वारा यह नियुक्ति की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? सीजेआई को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अर्थात सीजेआई ही अन्य न्यायाधीशों को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार कर लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी व फ्रेंच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये आज का हमारा सेशन था। 50 सवाल आज अपने कवर करे, क्योंकि एग्जाम आ चुकी है तो ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे आप चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।